दोस्तों, ये नर और नारायण कौन थे? आज हम आपको इस कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। चलिए चलते हैं कथा की ओर। दोस्तों, एक असुर था दंभोदभव। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की और जब सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा तो उसने अमर तत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा, यह असंभव है, कुछ और मांग लो। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्यदेव तो बड़े चिंतित हुए कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग जरूर करेगा। सोचने लगे, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। दोस्तों, इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदभव अपने शस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहा ये अत्याचार करने लगा। वह शस्त्र कवच नाम से जाने जाने लगा। उधर सती जी के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया था। मूर्ति ने शस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आएं। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे। समय क्रम के अनुसार मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोस्तों, दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक ही थे। 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदभव इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूं और तुमसे युद्ध करने आया हूं। भय होते हुए भी दंभोदभव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में अभी जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध करता हूं। युद्ध शुरू हुआ और शस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में ही नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती ही चली जा रही है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने शस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर की मृत्यु हो गई। शस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक ही कवच गया, किंतु यह तो मारा गया। तभी उसने देखा कि एक नर और उसकी ओर दौड़ा हुआ चला आ रहा है और वह चकित हो गया। वह समझ ही नहीं पाया कि वो कौन है। अभी अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई और वह दौड़ा कैसे चला आ रहा है। बड़ा सोच में पड़ गया। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़ा है। यह तो हूबहू नर जैसा प्रतीत होते उसका भाई नारायण है, जो दंभोदभव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहा है। दंभोदभव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठा। तब दंभोदभव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है और इसी वजह से उसने नर को जीवित कर दिया। अब इस नारायण ने दंभोदभव को ललकारा और नर तपस्या में बैठ गया। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हुई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यही चक्र वर्षों तक चलता रहा।
इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या पर होता। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता था। जब 999 कवच टूट गए तो शस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तब वह युद्ध भूमि को छोड़कर सूर्यलोक की ओर भाग गया और सूर्यदेव की शरण में जाकर उनका शरणागत हो गया। नर और नारायण उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्मफल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों का भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्मफल भोगने के लिए। दोस्तों, इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग प्रारंभ हुआ। फिर एक बार कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण की जन्म कथा के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदभ दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और शस्त्र कवच का। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोदभ होने के कारण उसे अनेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसीलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग ले गए थे। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।